हेलो फ्रेंड्स, मैं मनु कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमंड ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने डायमंड ज्योग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप एंड विश्व में कितने महासागर हैं। फ्रेंड्स, महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड हम हर एक क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम में आता ही आता है। फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी और एमपीपीएससी, रेलवे और यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी। फ्रेंड्स, अन्य एग्जामों में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी किस तरीके की और कैसी होती है। फ्रेंड्स, तो चलते हैं। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप से। फ्रेंड्स, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा भारत, जिसमें एशिया महाद्वीप में आता है। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब एशिया के बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंड्स, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा। फ्रेंड्स, तो हमारी पृथ्वी कैसी होती है? गोल। और फ्रेंड्स, ऐसे ये राउंड करती है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी गोल है, क्योंकि फ्रेंड्स हम नक्शे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रशांत महासागर पूर्व साइड भी है, पूर्वी दिशा में भी है और पश्चिमी में भी है। तो फ्रेंड्स, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन करेंगे यानी महासागर करेंगे तो पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये पृथ्वी हमारी गोल है और ऐसे ही राउंड करती रहती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एक करके पहले पृथ्वी पे देख लेते हैं हम कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप आपको मैंने दिखा दिया, ये हमारा एशिया महाद्वीप है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला नंबर का एशिया महाद्वीप है। फ्रेंड्स, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फ्रेंड्स, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फ्रेंड्स, आपको देख लेना चाहिए फ्रेंड्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमारा, ये फ्रेंड्स हमारा है उत्तरी अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका होगा। और फ्रेंड्स अब देखेंगे हम, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि पृथ्वी पर पूरी पे ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखेंगे हम फ्रेंड्स अंटार्कटिका। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका ये वाइट दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको देख रहा है ये दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको ये कैसे राउंड कर रहा है, ब्लैक और वाइट। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप, वाइट। फ्रेंड्स, ये बर्फ से ढका हुआ है पूरा कॉन्टिनेंट। और अब देखते हैं फ्रेंड्स हम अंटार्कटिका के बाद फ्रेंड्स ये हमारा यूरोप है। फ्रेंड्स, यूरोप आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये यूरोप है हमारा, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूरोप महाद्वीप है। अब हमारा एक महाद्वीप और रहेगा फ्रेंड्स, तो अभी हम बताएंगे आपको वो कौन सा महाद्वीप रह गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये वाला महाद्वीप रह गया था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है फ्रेंड्स। तो हमने अभी महाद्वीप किए फ्रेंड्स, और बने रहिए, मैं आपको एक बार नक्शे के माध्यम से और बता देता हूँ फ्रेंड्स देखिए, हम नक्शे के माध्यम से अब दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये हमारा एशिया महाद्वीप है फ्रेंड्स, ये येलो कलर में फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप है हमारा। फ्रेंड्स, तो याद रखिए कहाँ है एशिया महाद्वीप, ये रहा फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप। और फ्रेंड्स, एशिया के बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंड्स, ये वाइट वाला जो है, जितना पोर्शन वाइट वाला है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
यानी अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और अब करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने उसमें आपको गोल पृथ्वी में आपको दिखाया था कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। ये रहा हमारा वाइट अंटार्कटिका महाद्वीप और फ्रेंड्स ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, वाइट वाला फ्रेंड्स। ये रहा यूरोप महाद्वीप, तो याद रखिए फ्रेंड्स। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये रहा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स। और अब मैं आपको क्रम से आपको बताऊंगा कि पहले नंबर पे कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे फ्रेंड्स। सबसे बड़ा एंड उससे छोटा एंड उससे छोटा, ऐसे ही हम क्रम से चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्रम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के आधार पे हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का एशिया महाद्वीप है फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप। ठीक है फ्रेंड, जो ये वाला येलो वाला, ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो याद रखें एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे पे हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका। और चौथे पे हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर हम देखते हैं चौथे पे हमारा साउथ अमेरिका होगा, पांचवे पे होगा हमारा फ्रेंड्स अंटार्कटिका फ्रेंड्स। ये व्हाइट वाला मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि व्हाइट वाला पोर्शन क्या था, अंटार्कटिका फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका था फ्रेंड्स। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है फ्रेंड्स, याद रखिए। फिर छठे पे आता है हमारा यूरोप, यूरोप। फिर सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ये तो हुए क्षेत्रफल के आधार पे। और एक बार और देख लिए, फर्स्ट पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये आपको याद हुए और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में फ्रेंड्स। और अब मैं आपको आगे देखता हूँ कि हमने अभी ये आपके सामने किया कि सबसे बड़ा कौन सा एंड उससे छोटा कौन सा। अब हम फ्रेंड्स करेंगे कि जनसंख्या के आधार पे, घनत्व के आधार पे, कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस महाद्वीप का है एंड उससे कम जनसंख्या किस में रहती है, उससे कम जनसंख्या किस में रहती है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा जनसंख्या के आधार पर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। तो फ्रेंड्स जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप है फ्रेंड्स। पहला हमारा वही नंबर रहेगा कुछ फ्रेंड्स। पहले नंबर पे हमारा जनसंख्या के आधार पर एशिया महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रहती है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में रहती है फ्रेंड्स। आपको पता है चीन भी हमारा इसी एशिया महाद्वीप में का हिस्सा है और भारत भी। जो चीन है वो फर्स्ट नंबर पे आता है फ्रेंड्स जनसंख्या के आधार पर, और ये भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में। फिर किस में फ्रेंड्स, अफ्रीका में। तो फ्रेंड अफ्रीका के बाद जो था हमारा क्षेत्रफल के आधार पर नॉर्थ अमेरिका था, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ से हमारा चेंज हो गया फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से फ्रेंड्स यूरोप है फ्रेंड्स। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। लेकिन फ्रेंड्स हम जनसंख्या के आधार पर करें तो फ्रेंड्स ये यहाँ से चेंज हो रहा है हमारा यूरोप महाद्वीप। तीसरे पे कौन सा है फ्रेंड्स, यूरोप। और चौथे पे फिर हमारा वही क्रम नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पे साउथ अमेरिका, और फ्रेंड पांचवें पे साउथ अमेरिका। हमारे दो रह गए हैं ये, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आप ही सोचिए कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन से में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फ्रेंड्स। और फिर अंटार्कटिका में हमारा 7वां नंबर है फ्रेंड्स जनसंख्या के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे 5000 लोगों के समथिंग लोग रहते हैं बस फ्रेंड। और ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या है फ्रेंड्स। और बने रहिए, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा, एक बार और देखते हैं हम जनसंख्या के आधार पे फ्रेंड्स। पहला नंबर हमारा एशिया महाद्वीप का, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका और
छठा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स याद रखिए, मैं अब तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ इनके बारे में। फ्रेंड्स ये हमारी इन महाद्वीपों में कितनी कितनी कंट्रीज हैं, कितने देश हैं, कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं फ्रेंड। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा एशिया महाद्वीप है फ्रेंड्स, जो एशिया में हमारे 48 फ्रेंड्स 48 देश हैं फ्रेंड्स, छोटे बड़े जो भी हैं हमारे 48 देश हैं, यानी 48। ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंड्स जो पूरी विश्व में सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंड्स हमारे 54 देश हैं। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो आपको बता देना है कि 48। ठीक है। और फिर हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप की कंट्री कितनी है फ्रेंड्स। यूरोप महाद्वीप में फ्रेंड्स 44 फ्रेंड्स 44। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्योंकि मैं अब हम एक एक कंट्रीज भी करेंगे, एक वीडियो अब आगे वीडियो ऐसी बनेंगे कि हर एक महाद्वीप की राजधानी, उसमें कितने देश हैं और हर देश की राजधानी आपको बताऊंगा याद करनी ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड। ठीक है, तो बने रहिए फ्रेंड्स। और आगे हम थे, अभी यूरोप की बताई मैंने, अब देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की, यानी उत्तरी अमेरिका की। फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स हमारे 23 कंट्रीज हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कितने 23 देश। ठीक है। और साउथ अमेरिका में फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स 12 देश हैं। ठीक है, 12 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया तो एक खुद ही देश है फ्रेंड्स, याद रखिए। और इस महाद्वीप में जो देश आते हैं वो 14 देश आते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक एक महाद्वीप कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कितने देश हैं और सारे देशों की राजधानी क्या है। और अंटार्कटिका में हमारा कोई देश नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिए हमने अभी 3 पॉइंट किए। पहला क्या क्या था हमने, क्षेत्रफल के आधार पे कि सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर हमने किया जनसंख्या के आधार पे फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा जनसंख्या इस महाद्वीप में, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें और अंटार्कटिका में लास्ट में। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने बताया फ्रेंड्स आपको अभी कि कौन से महाद्वीप में कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, हर किसी को नहीं पता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एक बार ग्लोब पे ले चलता हूँ। फ्रेंड्स अभी हमने कर दिए सारे महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किया। अब हम करेंगे फ्रेंड्स महासागरों के बारे में डिस्कस। तो फ्रेंड्स अब मैं एक एक करके महासागर कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला भाग दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रशांत महासागर का हिस्सा है फ्रेंड्स। देखो कितना बड़ा है फ्रेंड्स, ये पूरा प्रशांत महासागर यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर है फ्रेंड्स। देखिएगा कितना बड़ा महासागर है ये, इसलिए इसे विश्व का महासागर, सबसे बड़ा महासागर का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके करेंगे, वहां पे चलते हैं। एक बार मैं आपको अटलांटिक महासागर भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये एस शेप जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये अटलांटिक महासागर है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा, ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिण, सॉरी ये फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है फ्रेंड्स। है ये अटलांटिक ही पूरा। अब एक बार देख लीजिएगा हमारा जो हिंद महासागर है फ्रेंड्स, ये हिंद महासागर का पोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, ये हमारा हिंद महासागर है पूरा का पूरा, ये रहा इंडिया ओशन। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, हिंद महासागर। तो आपको देख लेना कि पूरे ग्लोब पे मैंने आपको बताया अभी प्रशांत महासागर ये रहा,
फिर हमने बताया अटलांटिक महासागर, फिर मैंने बताया आपको हिंद महासागर। ये रहा फ्रेंड्स हिंद महासागर। अब हम में एक रहेगा फ्रेंड्स हिंद महासागर के बाद अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स ये आपको पोर्शन दिख रहा, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये वाला अटलांटिक महासागर फ्रेंड्स ये, ठीक है। और अब हमारा रह गया फ्रेंड्स आर्टिक महासागर। फ्रेंड्स ये हमारा आर्टिक महासागर है, ठीक है, ये रहा आर्टिक महासागर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया ग्लोब के माध्यम से, और अब मैं आपको इमेज के माध्यम से ले चलता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखो ये हमारा, मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारी जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है ना फ्रेंड्स, इधर ऐसे ये रहता है प्रशांत महासागर, और जब ये हम पूरा इसे पेच बना देंगे तो फ्रेंड्स इधर भी आ जाएगा हमारा कुछ भाग प्रशांत महासागर का। फ्रेंड्स देखिए प्रशांत महासागर फ्रेंड्स ये रहा फ्रेंड्स, ये ऐसे पूरा भाग आ जाता है फ्रेंड्स, इसमें प्रशांत महासागर का इधर भी है भाग कुछ, और प्रशांत महासागर का इधर भी भाग आ जाता है। तो फ्रेंड्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी पृथ्वी ऐसे राउंड करती है, मैंने आपको बताया, और मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि दिन और रात कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, एंड उससे छोटा महासागर कौन सा है, उससे छोटा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अभी हमने देखा ग्लोब पर कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा था, प्रशांत महासागर। देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा था आपको, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स पॉइंट, इधर भी आ रहा है प्रशांत महासागर और इधर भी आ रहा है प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा एक सामने पृष्ठ है, क्योंकि ये गोल नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैंने आपको ग्लोब के माध्यम से बताया था कि प्रशांत मतलब पूरी पृथ्वी हमारी ग्लोब है, ठीक है, गोल है यानी, तो हमारा इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी, तो इतना बड़ा अकेला ही महासागर है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर का नाम दिया गया है। तो अब हम एक एक करके महासागर करेंगे फ्रेंड्स। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये रहा प्रशांत महासागर। और जो एस शेप दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये वाली एस शेप, ठीक है, ये तो आपको याद रखना, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। हम देखते हैं तीसरे नंबर का महासागर। फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे ये एम दिख रहा है, यहाँ पे एम साइड जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एम है, उसके शेप का जो दिख रहा हमें, वो हमारा हिंद महासागर है फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथे नंबर का। फ्रेंड्स चौथे नंबर पे है वो हमारा आर्टिक महासागर है, ठीक है। ये रहा हमारा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर हमारा चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे कौन सा है फ्रेंड्स, आर्टिक महासागर। तो याद रखिए, पहला मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर, दूसरा बताया आपको अटलांटिक महासागर, और तीसरा बताया फ्रेंड हिंद महासागर। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का नाम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की थीम्स थी, जिसका नाम हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा, हिंद महासागर, ठीक है। और अंटार्कटिक महासागर ये कौन से नंबर का है फ्रेंड्स, चौथे नंबर का, ठीक है। और पांचवें नंबर का हमारा आर्टिक महासागर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अब हम इसका एक पॉइंट और देखते हैं कि कौन सा सबसे गहरा महासागर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम कि सबसे गहरा कौन सा महासागर है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए हमारा सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और इसी में इसका सबसे गहरा पॉइंट जो है फ्रेंड्स,
वो भी इसी में है। मैं आपको जब प्रशांत महासागर कराऊंगा एक एक पॉइंट लेके चलेंगे हम कि इसमें कई सारे पॉइंट हैं गहरे गहरे, वो इसकी गहराई कितनी है, सारी चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो फिलहाल हम देखते हैं अभी कि सबसे गहरा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और दूसरे नंबर का फ्रेंड्स हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये एस शेप दिख रही है आपको, ये ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे गहरा महासागर कौन सा, अटलांटिक महासागर। और तीसरे का फ्रेंड्स, तीसरे नंबर का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो हिंद महासागर है। तो अभी हमने बताया था क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो भी अभी 3 तक तो ऐसे ही चला था। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर का अटलांटिक महासागर और तीसरे का हिंद महासागर। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो चौथे नंबर पे है हमारा फ्रेंड्स अंटार्कटिक महासागर, और जो फ्रेंड्स 5वें नंबर का है हमारा वो आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो अभी हमने किया सबसे गहरा कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे पे हिंद महासागर और चौथे नंबर पे हमारा अंटार्कटिक महासागर और 5वें पे आर्कटिक महासागर, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्रम से हमें। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कोस्टल लाइन के आधार पर कि सबसे ज़्यादा किसकी तटीय रेखा लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी भी कोस्टल लाइन होती है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा गहराई के आधार पर कि सबसे गहरा कौन सा है एंड उससे कम गहरा, उससे कम गहरा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो उसकी कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा उत्तरी अमेरिका से लग रहा, दक्षिण अमेरिका से लग रहा, इधर फ्रेंड्स हमारा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए और पूरे एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है, प्रशांत महासागर की, ठीक है। आप देख लीजिएगा प्रशांत महासागर की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर की कोस्टल लाइन है। फिर हम देखेंगे अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर की दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है, ठीक है, तटीय रेखा से दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इधर जो हमारी उत्तरी अमेरिका इधर लगा हुआ है फ्रेंड्स, और उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, और इधर पूरा अफ्रीका कंट्री से, अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ है फ्रेंड्स, और इधर यूरोप से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन बनाता है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर का फ्रेंड्स, तीसरे पे जो है हमारा ओशन वो हिंद महासागर है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो गहराई के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा था, तो तीनों अभी तो वही चल रही फ्रेंड, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये हमारा कोस्टल लाइन यानी कोस्टल एरिया, ठीक है। तो हमारा तटीय रेखा के आधार पर तीसरे नंबर का जो महासागर है वो हमारा फ्रेंड्स वो है हिंद महासागर। देखिए ये हिंद महासागर इतने कोस्टल एरिया से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारे अब 2 महासागर है, एक अंटार्कटिक महासागर और एक आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स यहाँ से चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, जो अंटार्कटिक महासागर था उसका कोस्टल एरिया कम है, ठीक है, और जो आर्कटिक महासागर है फ्रेंड्स उसका एरिया ज़्यादा है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आर्कटिक महासागर है फ्रेंड्स, देखिए गौर से फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हमारा आर्कटिक महासागर है और इसकी कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है, तटीय रेखा ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंटार्कटिक महासागर की कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया कितना है, ठीक है। तो देखते हैं उसमें फ्रेंड्स, ये वाला एरिया हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर है फ्रेंड्स। तो 5वें नंबर पे कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो दोबारा देखते हैं एक बार हम कि सबसे ज़्यादा जो
तटीय लाइन रेखा लगी हुई है हमारी, तो वो हमारा प्रशांत महासागर की लगी हुई है। और दूसरे नंबर पे हमारी अटलांटिक महासागर की लगी हुई है जो एस शेप में दिख रहा है फ्रेंड्स। और तीसरे नंबर पे जो एम शेप में दिख रहा है हिंद महासागर, ठीक है। तो याद रखिए, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे फ्रेंड्स ये नहीं, ये है आर्कटिक महासागर। मैंने आपको अभी दिखाया था ना फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में जो अटलांटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है, तो हमारी आर्कटिक महासागर की लग रही है चौथे नंबर पे कोस्टल एरिया, और पांचवे पे अंटार्कटिका यानी दक्षिणी महासागर की। तो ठीक है, बने रहिए और याद रखिए फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है। अब बात करते हैं हम तीनों रेखाओं की फ्रेंड्स। जो तीन रेखा हमारी होती हैं, एक कारक रेखा, एक भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हमारी तीन रेखाएं, कारक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कि जो हमारी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों रेखा हमारी, ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जिसमें से तीनों रेखाएं होते हुए जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा कौन सा है आप देख लीजिएगा, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें भी तीन नहीं है, जो उत्तरी अमेरिका नहीं है, दक्षिण अमेरिका में भी नहीं है, वो हमारी अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो इससे याद रहेगा आपको, मैं आपको माइंड में मतलब सेव करा रहा हूँ कि हमारी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजर रही है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो फ्रेंड्स वो कर्क नहीं, वो मकर रेखा है। आपको याद रहना चाहिए कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होके गुजर रही है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो भूमध्य रेखा और जो मुख्य मध्यमान रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारा वो पोर्शन है, ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स। ये यहाँ पे अफ्रीका है, हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप देख लीजिएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इतना। तो यहाँ पे एक हमारी गिनी की खाड़ी है ये हमारी, तो ये पॉइंट यहाँ पे अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के पास में गिनी की खाड़ी में ये पॉइंट दोनों मिलते हैं आपस में आके, ठीक है फ्रेंड। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि कहाँ पे मिलती है, गिनी की खाड़ी में दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो ये याद रहना चाहिए आपको, एक बार देख लीजिएगा कि गिनी की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अफ्रीका आ गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स ये गिनी की, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। तो ये हमारी गिनी की खाड़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो दोनों रेखा मिलती हैं, ठीक है। मुख्य मध्यमान लाइन और जो भूमध्य कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा सॉरी, ठीक है, भूमध्य रेखा और मुख्य मध्यमान रेखा, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, वो गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ की खाड़ी में मिलती है, गिन्नी की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ गिन्नी, ठीक है सॉरी, वो गल्फ ऑफ गिन्नी में मिलती हैं आके दोनों रेखा। तो आपको याद होना चाहिए और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप याद करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी तक आपने एक बार और देख लेते हैं चाहे फ्रेंड्स हम कि कौन सा महाद्वीप है, कैसे है, ठीक है। एक बार मैं महाद्वीप आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ा हमारा कौन सा था, एशिया महाद्वीप, दूसरा था अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा था नॉर्थ अमेरिका, चौथा था साउथ अमेरिका, फिर पांचवे पे क्या था फ्रेंड्स हमारा अंटार्कटिका, और छठे पे यूरोप था, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, ठीक है। दिख रहे हैं ना आपको कौन सा कहाँ पे फ्रेंड्स, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब एक बार उसके जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले ये था, फर्स्ट नंबर एशिया आता था, दूसरे पे अफ्रीका आता था, और तीसरे पे हम देखो जनसंख्या के आधार पर कहेंगे तो तीसरे पे यूरोप आएगा, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवे पे साउथ अमेरिका, और अभी ये दोनों रह गए, तो छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे अंटार्कटिका, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5000 लोगों के समथिंग अंटार्कटिका में रहते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, हम ऐसे आपको वीडियो बनाते रहेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारे महासागरों की गहराई
कौन सा महासागर में ज़्यादा मतलब गहरा पॉइंट कौन सा महासागर का है, सबसे गहरा पॉइंट कौन से महासागर का है। ठीक है, तो बने रहिए। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज भी लगाऊंगा, इसमें हर वीडियो के लास्ट में लगा करूँगा। ठीक है, तो हम आगे वीडियो ऐसे करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू।